गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्कोर फुल में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 6.4 करने वाले हैं एंड एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो लिखिए जरूर, जो भी मैं लिखवा रही हूँ यहाँ, ये जो भी सब मैं करवा रही हूँ उसको लिखना जरूरी है। क्या होता है, हमें समझ में आ जाता है, बाद में हम भूल जाते हैं या हमारी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाती और फिर एग्जाम में या तो हम स्टेप भूल जाते हैं और या फिर हमारी स्पीड स्लो होती है तो पेपर कंप्लीट नहीं हो पाते, और या फिर सीक्वेंस ही नहीं पता होता है कि लिखना क्या है। करेक्ट? सो लिखना इज वेरी मैंडेटरी। चलिए नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, करते हैं। ठीक है? ओके। सो थ्योरम 6.6 बोलता है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। दो सिमिलर ट्रायंगल हैं ए बी सी एंड अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों सिमिलर हैं, तो इनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या बोल रहा है, फिर से मैं समझाती हूं कि गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर एंड टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? ए बी एंड पी क्यू। यहां से भी आप सीक्वेंस दे सकते हैं, फर्स्ट टू लेटर। सो ए बी अपॉन पी क्यू, इनके रेशियो का स्क्वायर, या फिर इसको आप होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देन बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर, देन ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। दिस वी हैव टू प्रूव। क्लियर? फिर से थ्योरम सुनिए। in two similar triangle, या फिर the ratio of area of two similar triangle is equal to square of ratio of corresponding sides। ठीक है? प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। आई राइट कंस्ट्रक्शन हियर। कंस्ट्रक्शन है आपको AD परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ करना है। दिस इज D और RS नॉट RS PS परपेंडिकुलर टू QR, ये दो चीजें आपको ड्रॉ करनी है। दैट इज कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर। ठीक है ना? अब प्रूफ देखते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, दिस पार्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यहां पे अभी मत जाइए। नॉर्मली अगर एरिया का ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, एंड दूसरे ट्रायंगल का अगेन 1/2 base QR and height PS. Height is nothing but the perpendicular from opposite vertex to the side, है ना? Opposite vertex से base पे जो आप perpendicular डालते हैं, that is your height. Okay? So यहाँ से 1/2 cancel. What you get? BC upon QR, AD and PS. Okay? इसको हम यही नाम रोक देते हैं, इक्वेशन 1 नाम देते हैं। ठीक है? अब देखिए, अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी लेती हूं एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, करेक्ट? ए बी डी एंड पी क्यू एस। ओके, सो अगर ये है, सो एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल पी एस क्यू, बोथ आर परपेंडिकुलर, तो हम लिख देते हैं 90 डिग्री एज दे आर परपेंडिकुलर। करेक्ट? परपेंडिकुलर।
शॉर्ट फॉर्म आप मत लिखिएगा, मैं हर बार बोलती हूँ। ओके, एंड देखिए ये दोनों सिमिलर हैं, दीज टू ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। फर्स्ट दैट, क्योंकि सिमिलर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, करेक्ट? ओके, एंड करस्पॉन्डिंग साइड भी तो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी तो इक्वल होगा, ठीक है? देखते हैं, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, करेक्ट? ओके, ना हम यहां पे ले सकते हैं एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। फ्रॉम हियर आप लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मैं सिंबल इसलिए यूज करती हूं क्योंकि यहां पे स्पेस कम है। ओके, सो इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस बाई ए ए टेस्ट। ओके, दिस मीन्स व्हाट, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। सो आई कैन राइट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एस, करेक्ट? ठीक है, ना देखिए ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी डी अपॉन क्यू एस एंड दिस ए डी अपॉन पी एस। सो इट मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एस। यहां देखिए ए डी अपॉन पी एस, करेक्ट? So in place of AD upon PS, I can write AB upon PQ. Okay. So let's name this as equation 2 and this as equation 3. Actually इसको 1 देना था, चेंज कर देते हैं। This is 1, this is 2 and this is 3. Okay. So 1 and 3 से देखिए, कैसे लिखेंगे? From 1 and 3. From 1 and क्या होगा 1 and 3 से, ए बी अपॉन पी क्यू है ना, इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो ए बी अपॉन पी क्यू के प्लेस पे मैं बी सी अपॉन क्यू आर लिखती हूं, बी सी अपॉन क्यू आर, करेक्ट? ये किसके इक्वल है, ए डी अपॉन पी एस के। ये क्लियर? ए बी अपॉन पी क्यू के प्लेस पे आई कैन राइट, क्योंकि ये किसके इक्वल, बी सी अपॉन क्यू आर के। So this is my equation 4. Now second and fourth से देखिए, second and fourth से क्या होगा, this equal to ये था, so BC upon QR तो है, करेक्ट? so मैं सिर्फ उसका हाफ पार्ट लिख रही हूं, this is equal to आप लिखिए BC upon QR and AD upon PS के प्लेस पे I can write again BC upon QR. So this is what? Hence proved. Correct? BC, BC, BC square and QR, QR, QR square. Correct? So this is equals to ये वाला हमें proof हो गया. We can write similarly B is equal to AB upon PQ square, AC upon PR square. आपको सिर्फ इतना ही करना है. क्लियर? ये समझ में आ गया? एक समरी देख लेते हैं। दो सिमिलर ट्रायंगल दिए थे, हमने कंस्ट्रक्शन किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। दो सिमिलर है मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे एंड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव कि इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो स्टार्ट कहां से किया? सबसे पहले दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लिया, बेसिक फॉर्मूला से 1/2 बेस एंड हाइट, 1/2 बेस एंड हाइट। देन जो कटिंग हुई छोड़ दिया, यहां पे इक्वेशन 2 नाम दे दिया, इक्वेशन 1 ये था। नाउ हाफ ऑफ द ट्रायंगल, नॉट हाफ, जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो वाले ट्रायंगल, ये ए बी डी पी क्यू एस। क्यों लिए?
ताकि AD को मैं AB और PS को PQ से रिप्लेस कर सकूं सिमिलर प्रूफ करने के बाद। तो दोनों को मैंने सिमिलर प्रूफ किया, ये दोनों 90, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q गिवन है। AA से दोनों सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, AB अपॉन PQ, AD अपॉन PS एंड BD अपॉन QS। सो हमारे काम की साइड ये वाली और ये वाली थी, तो वो दोनों रेशियो को ले लिया। नाउ AB अपॉन PQ किसके इक्वल था? BC अपॉन QR के, तो BC अपॉन QR मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, एंड दिस इज इक्वल टू AD अपॉन PS विच इज हियर। नाउ यहां से देखें तो BC अपॉन QR को लीव इट, AD अपॉन PS के प्लेस पे आई कैन राइट BC अपॉन QR एंड हेंस प्रूव्ड। क्लियर? ओके, चलिए अभी एक्सरसाइज 6.4 कर लेते हैं। ये रब करें। ओके, क्वेश्चन 1 है, इन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. One triangle ABC, it is similar to another triangle DEF. Its area is 64 centimeter square and it's 121. EF is 15.4 centimeter. So we have to calculate BC. Suppose BC is x centimeter. So the theorem we have learned just now, area of ABC, triangle ABC upon area of triangle DEF is equals to उनके corresponding side का रेशियो का स्क्वायर, मतलब AB अपॉन DE उसका स्क्वायर, BC अपॉन EF का स्क्वायर और AC अपॉन DF इसका स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? देखिए BC चाहिए और ये गिवन है एंड दीज टू आर गिवन, तो हम ये इक्वेशन ले लेंगे, दिस एंड दिस। ABC 64, DEF एरिया 121, दोनों सिमिलर दिए हुए थे तो आई यूज द थ्योरम। BC x ढूंढना है एंड EF 15.4, ये स्क्वायर है, अंडर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर यहाँ के अंडर रूट हो जाएगा, 64 अपॉन 121 x अपॉन 54.4, 64 का अंडर रूट 8, 121 का 11, x अपॉन 54.4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 8 इंटू 15.4 अपॉन 11 इज इक्वल टू x। डेसिमल अगर हटाते हैं ये तो यहाँ 10, ये 11 से कटिंग हो जाएगी एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 4 जा 32, कैरी ऑन 3, 8 एंड 3 11 डिवाइडेड बाई 10 इज योर x, और 10 को हटाना तो बहुत इजी है, जस्ट 1 डेसिमल। सो x इज दैट इज BC 11.2 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हो गया। ओके, अगर आपने ये सब पहले किए भी हैं कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, इन केस नहीं आ रहा है तो फिर भी ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तो एक बार वो क्वेश्चन फिर से ट्राई कीजिए एंड देन यू सी द सॉल्यूशन। ठीक है? ओके, क्वेश्चन 2 देखिए। इट सेज डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB and DC intersect each other at the point O. Okay, so trapezium दिया है ABCD. ABCD is a trapezium in which AB is twice of CD. मतलब AB बड़ा है तो हमें यहाँ AB लेना पड़ेगा। जनरली हम ABCD लिखते हैं, but clearly you can see AB is twice of CD. मतलब AB is bigger. So I'll write A,
B, C, D, and these two are parallel. Then their diagonal intersect each other at O. So here they are intersecting. What next? Find the ratio of areas of triangle AOB and COD. Okay. So हमें क्या ढूंढना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, इसका रेशियो ढूंढना है. करेक्ट? ओके. तो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो अगर आपको निकालना है, तो अगर वो सिमिलर है तो it's easy to find. तो देखते हैं क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. लेट्स ट्राई. ट्राइंगल AOB and triangle COD. AOB and COD. So I can write angle AOB is equals to angle COD, vertically opposite angle. And angle OAB is equals to angle OCD. OAB, OCD. How? Two lines parallel, one transversal. So alternate interior angle. Correct? Alternate interior angle. This means what? Triangle AOB is similar to triangle COD. This means what? इनके करस्पॉन्ड, अगर ये सिमिलर हैं तो इनका एरिया का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर और उनके प्रोपोर्शनल होगा. करेक्ट? मतलब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड, इफ आई टेक CD अपॉन AB, OD, उल्टा लिखा, यस, क्योंकि AOB ऊपर है तो AOB का एरिया साइड आपको ऊपर लेनी है. सो दैट इज AB अपॉन CD, OB, OD, OC, OA. अगर आपको ये नहीं समझा कि मैंने OB के साथ OD क्यों लिया, OC क्यों नहीं लिया, तो प्लीज हमारा फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. आपको चैनल में जाके प्लेलिस्ट में ट्रायंगल का फर्स्ट वीडियो. ठीक है? ओके. सो यहां से AB मुझे पता है ट्वाइस ऑफ CD अपॉन CD एंड इट्स स्क्वायर. CD एंड CD कैंसिल, 2 अपॉन 1 का स्क्वायर. Let me divide it. So 2 upon 1 का स्क्वायर, that is 4 upon 1, means 4:1. तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 4:1 है. क्लियर? ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रब कर दे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, फिगर ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है, ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल ऑन दी सेम बेस BC. ओके. फिगर कुछ ऐसा है. ओके, लेट मी चेंज द मार्कर. सो दिस इज A, B, C and here it is D. Okay. So they are on the same base. Base BC है, इस पे ABC and BCD दो ट्राइंगल हैं. If AD intersect BC at O, intersect at O, this is O. So show that, क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon OD. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है? ओके. सो देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको रेशियो प्रूफ करना है तो सिमिलर प्रूफ करना है. करेक्ट? ठीक है. सो एक काम करते हैं, दोनों का एरिया निकालने के लिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं. सपोज मैंने A से एक परपेंडिकुलर डाला, सपोज दैट इज M. D से BC पे एक परपेंडिकुलर डाला, दैट इज N.
एक पॉइंट से एक लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ सिंगल लाइन है बीसी बट 2 पॉइंट्स आर देयर, सो देयर विल बी 2 परपेंडिकुलर। ओके ना, अगर आपको एरिया का रेशियो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी 1/2, बेस है BC और हाइट है AM, करेक्ट। सिमिलरली एरिया ऑफ DBC, DBC, बेस इज BC, हाइट इज ND। यहां हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर, कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, AM and D perpendicular to BC. Clear? So 1/2, 1/2, BC, BC. What is there? AM upon ND. तो दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो AM अपॉन ND आया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, AO अपॉन OC। तो क्या करें, देखते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए AM कहाँ है, AM, ND, AO, इसी वाले ट्राइंगल में मुझे AO मिल रहा है, करेक्ट। सेम वे OD, सो हमें AM की जगह AO चाहिए और DN की जगह OD चाहिए। सो रेशियो चाहिए और उसी ट्राइंगल का है, तो आई थिंक सिमिलैरिटी अगर हम प्रूव कर देते हैं तो दैट विल वर्क। ठीक है, सिमिलैरिटी से देखते हैं, ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल DNO, एंगल AMO is equals to angle DNO, correct, each is perpendicular, so 90 degree. Angle AOM is equals to angle DON, vertically opposite angle, proof हो गया दोनों similar, okay. So triangle AMO is similar to triangle DNO, okay, by AA test. अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम टू सेम होगा। सो AM अपॉन DN इज इक्वल्स टू MO अपॉन NO इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO, करेक्ट। ओके, सो देखिए AM अपॉन DN इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO। सपोज दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड। सो फर्स्ट एंड सेकेंड से AM अपॉन DN की जगह I can write AO upon DO. So you can write this from 1 and 2. This is equal to AO upon DO. Hence proved. Clear? आप DO लिखिए या OD लिखिए, it's same to same. Clear? Okay. Next question देखिए. Next question. Question number, this was 3. Now question number 4 देखिए। Question number 4, what it says? If the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent. Okay. तो two similar triangle, triangle 1 ABC, another triangle, इसका नाम इस बार XYZ रख देते हैं, P की और ले लेके 4 हो गए। Okay. So two triangles are there and what is given? Similar. They are similar. Means triangle ABC is similar to triangle XYZ. This is given. What else is given? Their areas are equal. Means area of triangle ABC is equals to area of triangle XYZ. Clear? This is also given. Great. And what we have to prove? We have to prove, this is given,
टू प्रूव triangle ABC is congruent to triangle XYZ। 9 की कॉन्ग्रुएंसी याद होगी, ठीक है? तो देखिए कैसे करेंगे, अगर नहीं है तो आई टेल यू समरी, डोंट वरी। सो उन्होंने बोला स्टार्ट फ्रॉम हियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यहां ये प्रूफ है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एंड इट्स स्क्वायर। करेक्ट, ओके। सो ये तो थ्योरम से हो गया कि द रेशियो, क्योंकि ये सिमिलर भी हैं। सो इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ देयर एरियाज आर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। क्लियर, ओके। And this is they are equal. Equal means अगर दोनों equal है तो I can cut and write one. Correct? As they are equal. So AB square XY square, or you can write whole square, BC upon YZ square, AC upon XZ square। यहाँ भी पार्शियलिटी हो गई, सबको होल लिखा, इसको सेपरेट लिखा। क्लियर, ओके। सो 1 इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये सारे इक्वल हैं, इक्वल टू दिस एंड इक्वल टू दिस ले सकते हैं। करेक्ट, तो देखिए 1 इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन XY, स्क्वायर को यहां लेके जाएंगे तो अंडर रूट होगा, 1 का अंडर रूट 1 ही, सो 1 इक्वल्स टू AB अपॉन XY। ये समझा क्या, सारे इक्वल हैं, मतलब अगर ये 1 है तो इसको भी 1 होना चाहिए, इसको भी, इसको भी, मतलब 1 इक्वल टू दिस, 1 इक्वल टू दिस एंड 1 इक्वल टू दिस। करेक्ट, सो अंडर रूट लिया मैंने अभी, ये इक्वल टू ये लिया, अंडर रूट 1 ही आने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई, XY इज इक्वल्स टू AB। सिमिलरली व्हेन यू विल टेक दिस इक्वल टू दिस, यू विल गेट YZ इज इक्वल्स टू BC, सिमिलरली यू विल गेट XZ इक्वल्स टू AC। दो ट्राइंगल में अगर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, करेक्ट, AB अपॉन XY, BC अपॉन YZ, AC अपॉन XZ, करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल हैं तो वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। करेक्ट, सो दिस इज प्रूव्ड बाय SSS। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल होना चाहिए और एंगल इक्वल होना चाहिए। सिमिलैरिटी में एंगल तो इक्वल होते हैं, रिमेन सेम, लेकिन साइड्स इक्वल नहीं होती, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। ये क्लियर, ये समझ में आया? चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर, रब कर दें, ओके। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, BC, CA ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, एक ट्राइंगल ABC लीजिए, AB का मिड पॉइंट D, E एंड F, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ ट्राइंगल DEF। DEF ये ट्राइंगल का, बीच वाले ट्राइंगल का एरिया का रेशियो ABC से ढूंढना है। ओके, मीन्स हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले DEF किसके मिड पॉइंट्स हैं, आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB का, BC एंड AC रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब होता है सीक्वेंस में। ओके, एंड वी हैव टू सर्च एरिया टू फाइंड, क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हमें ढूंढना है। ठीक है, ओके। सबसे पहले देखते हैं, रेशियो ढूंढना है तो ये सिमिलर है क्या, लेट अस ट्राई। ओके,
सो प्रूफ देखते हैं। देखिए ए बी सी एक ट्राइंगल है, उसके दो साइड का हमने मिड पॉइंट लिया है डी एंड एफ। तो अगर इसको हम ज्वाइन करते हैं तो 9th का थ्योरम याद है, DF is equals to half of BC and DF is parallel to BC, that is midpoint theorem। अगर एक ट्राइंगल में किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट आप ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल एंड हाफ होता है। ये देखिए एक ट्राइंगल में ए बी और बीसी का मिड पॉइंट डी और एफ है, उसको आपने ज्वाइन किया तो बीसी के पैरेलल एंड हाफ, करेक्ट। सिमिलरली EF is half of AB and EF is parallel to AB and next कौन सा रह गया EF, yes 1/2 A। EF तो हो चुका है, DF हो गया, EF DE, D is half of AC and DE is parallel to AC, करेक्ट। इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल, दिस लाइन इज इक्वल्स टू पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस। समझ में आ रहा है, सिंगल लाइन सिंगल, डबल एरो ट्रिपल एरो, करेक्ट, ओके। सो देखिए DF इज पैरेलल टू BE एंड BD इज पैरेलल टू DF, सो इजंट इट DF EB इज अ पैरेललोग्राम, करेक्ट। ये आ गया, इसको लॉजिक लिख दीजिए मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ओके। एंड यहां से क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल DFEB इज अ पैरेललोग्राम, क्लियर, ओके। पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, करेक्ट, एंड opposite angles are equal, means this angle is equals to this angle, perfect, correct। Similarly DFCE भी पैरेललोग्राम होगा, हाउ, यहाँ पे पहले तो इसका लॉजिक लिखिए, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सेम वे यहां पे, सो क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल इक्वल मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, करेक्ट। लिख देते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल DFE, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सिमिलरली यू कैन राइट, सिमिलरली एंगल C इज इक्वल टू एंगल D नहीं EDF and angle A is equals to angle DEF, ये इसके इक्वल and the angle A will be equal to angle E, ये क्लियर। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है दो ट्राइंगल में, कौन कौन से ट्राइंगल DFE एंड ABC में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दे आर गोइंग टू सिमिलर, करेक्ट। सो यहां कर देते हैं, इसका मतलब ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, ए किसके इक्वल है E, B किसके इक्वल है F, C किसके इक्वल है D, ये क्लियर बाय A टेस्ट, ये क्लियर, ओके। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कोई भी आप ले लीजिए। तो इन्होंने क्या पूछा है, कुछ पूछा ही नहीं है, सिर्फ फाइंड आउट करना, तो कोई भी ले लीजिए। अगर इसका मैं DF लेती हूं DF, तो इसका क्या लेना पड़ेगा BC एंड इसका स्क्वायर, करेक्ट, यही है ना। देखिए अगर मैंने FD लिया ऊपर वाले ट्राइंगल का, तो नीचे वाले ट्राइंगल का क्या लेना पड़ेगा यहां से BC, ओके। अब देखिए जो DF की वैल्यू है, DF कहां है, ये हाफ ऑफ BC है, तो मैं यहां वैल्यू डाल दूं, यहां से आपको यहां लिखना है, DF की वैल्यू इज हाफ ऑफ BC एंड अपॉन BC एंड इट्स स्क्वायर। BC एंड BC कैंसिल, इसका मतलब हाफ का स्क्वायर, मतलब 1/4, तो रेशियो कितना आ गया इन दोनों का, 1:4 इज द
द रेशियो। क्लियर? ओके, समझ में आ गया। दोनों को हमने सिमिलर प्रूफ किया बीपीटी से, बीपीटी मिड पॉइंट, बीपीटी नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम से उनको सिमिलर प्रूफ करने के बाद उनके एरिया का रेशियो निकाला एंड रेशियो इज 1:4। डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये डन? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 6 देखते हैं। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। ओके, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। मीडियन क्या होता है? वर्टेक्स से अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, बीसी का मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए, दैट इज मीडियन। करेक्ट? तो इसको नाम दीजिए डी और इसको एस। ओके, सो ओके, हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन, मतलब स्क्वायर ऑफ मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ये हमें टू प्रूफ करना है। ओके, ठीक है, प्रूफ देख लेते हैं। गिवन टू प्रूफ आप लिख लीजिए। ओके, तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इफ बोथ द ट्रायंगल सिमिलर, व्हाट आई कैन राइट? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, area of triangle PQR is equals to AB upon BC का how AB upon PQ का स्क्वायर, BC upon QR का स्क्वायर एंड AC upon PR का स्क्वायर। ये क्लियर? ओके, एंड व्हाट? एंगल, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। करेक्ट? ओके, अब देखिए, अगर मैं ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQS, अगर हम ये दो ट्रायंगल लेते हैं, क्यों चाहिए बताती हूँ। क्योंकि मुझे AB को किससे रिप्लेस करना है? AD से। करेक्ट? बिकॉज इन द प्रूविंग आई नीड AD, बट व्हाट इज गिवन इज AB या फिर इनमें से कोई। तो आई थॉट कि इफ आई टेक दिस ट्रायंगल, मुझे AB और AD का रेशियो मिल जाएगा इन केस आई एम एबल टू प्रूव दीज टू ट्रायंगल सिमिलर। ठीक है? ओके, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q गिवन एंड व्हाट? ओके, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। करेक्ट? अगर दोनों सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। कैन आई डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2? करेक्ट? ओके, सो यही लिख देती हूं BC का हाफ आई कैन राइट BD एंड QR का हाफ आई कैन राइट QS। करेक्ट? ओके, अब देखिए ABD, एंगल B is equals to angle Q, AB upon PQ is equals to BD upon QS. This means what? Two side and included angle are equal, means yes, they are similar. Triangle ABD is similar to triangle PQS, that is SAS test. Okay, if they are similar means their corresponding side का रेशियो सेम। ठीक है, मतलब AB अपॉन PQ आई कैन राइट AD अपॉन PS, और थर्ड साइड तो होगी जो हमने ऑलरेडी ले लिया है BD अपॉन QS। So in place of AB upon PQ, can I
upon PS. See here. बस लेफ्ट हैंड साइड आप सेम टू सेम लिख लीजिए. राइट हैंड साइड में इन प्लेस ऑफ AB अपॉन PQ राइट AD अपॉन PS एंड स्क्वायर है तो स्क्वायर. Hence proved. करेक्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. ये डन. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं रब कर रही हूं. अभी तो लग रहा है ट्रायंगल ही रेज ना करूं क्योंकि अगले क्वेश्चन में सेम आएगा ट्रायंगल ही. Question number 7. Prove that the area of equilateral triangle described on one side of a square, figure अलग है, is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonal. Question ध्यान से पढ़िए समझिएगा. क्या बोल रहा है? Equilateral triangle described on one side of a square. मतलब आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है. चलिए स्क्वायर बना लेते हैं. इसका नाम भी दे देते हैं ABCD क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने नाम नहीं दिया है. इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है इसके साइड पे. ओके तो एक काम करते हैं. ये बना देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. इसका नाम देते हैं ABCD. नाम दे देते हैं. सो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है एंड उन्होंने बोला कि एक साइड पे कहीं भी आप यहां बना सकते हैं. यहां कहीं भी एक साइड पे आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए हैं. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब व्हाट? ऑल साइड इक्वल. करेक्ट. तो अगर ये AB है तो ये लेंथ भी सेम होना चाहिए क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है. करेक्ट. सो AB इज इक्वल्स टू BE एंड AE. ओके तो फर्स्ट हाफ क्वेश्चन इज डन. मतलब सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चन. is equals to half of the area of equilateral triangle described one of its diagonal. Okay, इसका एक डायगोनल ले लीजिए. कोई भी डायगोनल ले लीजिए. तो सपोज मैंने BD ले लिया. BD पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है तो अगर BD की कुछ और ऑब्वियसली और लेंथ होगी क्योंकि पाइथागोरस से BD हाइपोटेनस है तो वो लार्जेस्ट साइड का होगा. नहीं समझा? ओके आराम से समझाती हूँ. ये स्क्वायर है, ये डायगोनल है 90 डिग्री. तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस. तो हाइपोटेनस की लेंथ हमेशा बाकी की साइड से ग्रेटर होगी. मतलब AB BD इज ग्रेटर देन CD एंड BC बीइंग हाइपोटेनस. तो उसकी कुछ और लेंथ होगी. सपोज मैंने X एज्यूम किया. इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है मतलब जितना बड़ा BD है उतना ही बड़ा आपको बाकी के दो साइड खींचनी है. ये E था, इसको नाम दे दीजिए F. ये क्लियर? ओके. नाउ हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ऑन वन साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ. ओके मतलब जो आपने साइड पे ट्रायंगल बनाया है ABE उसका एरिया जो डायगोनल पे बनाया है उसके एरिया का हाफ होगा. BDF मतलब एरिया ऑफ साइड पे बने ट्रायंगल का एरिया हाइपोटेनस पे बने मतलब डायगोनल पे बने ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा. दिस वी हैव टू प्रूव. करेक्ट. दिस इक्वल्स टू दिस. दिस इज टू प्रूफ. ठीक है. प्रूफ देखते हैं. ओके सपोज मैंने AB की लेंथ X ले ली. अगर वो X है तो ये दोनों भी X होंगे. ऑल साइड्स आर इक्वल. ओके तो लिखेंगे कैसे? AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AB. ऑल साइड इक्वल. लेट दैट इज X. ठीक है. साइड्स ऑफ स्क्वायर. ओके सो एरिया ऑफ एक मिनट. पहले ट्रायंगल BCD ले लेते हैं. BCD इज राइट एंगल ट्रायंगल. करेक्ट. इज राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल. सो पाइथागोरस लगा दें.
BD स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर। मतलब BD अगर आपको चाहिए तो ये स्क्वायर अंडर रूट में लेके जाइए, जिसकी वैल्यू आ जाएगी √2 और x का तो अंडर रूट x आ जाएगा, √2x। ये क्लियर? ओके, अब देखिए ट्रायंगल कहाँ करें, यही कर देते हैं। ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल BDF दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, मतलब ऑल एंगल 60 डिग्री, 60 60 60 60 60 60, तो दोनों सिमिलर होंगे ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल इक्वल, तो एंगल से दोनों सिमिलर हो गए, सो आई कैन राइट लाइक दिस, करेक्ट? ओके, अब हमें क्या चाहिए, उनका एरिया चाहिए। तो दोनों अगर सिमिलर हैं तो उनका एरिया का रेशियो क्या होगा, ABE अपॉन BDF। एरिया, यहाँ एरिया लिख लीजिए, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। तो अगर मैं इसका AB ले रही हूं तो उसका कोई भी ले लीजिए, डज नॉट मैटर, क्योंकि सारी साइड इक्वल है। ओके, AB की वैल्यू कितनी है x, BD की वैल्यू कितनी है √2x, इसको स्क्वायर कर दीजिए, करेक्ट? ओके, x और x कैंसिल, 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, करेक्ट? यहां फाइनल आंसर देखिए क्या हो रहा है भाई, मार्कर नहीं चल रहा है। ट्रायंगल ABE एरिया अपॉन एरिया ऑफ B ट्रायंगल BDF कितना आया, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मत कीजिए यहाँ, सिर्फ इसको वहां कीजिए, आपको मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू 1/2 ऑलरेडी है, ये वहां मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट के 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वो भी खत्म कर देते हैं। क्लियर? ओके, रब कर दें। ABC 8th क्वेश्चन कर रहे हैं। ABC and BDE are two equilateral triangle such that D is the midpoint of BC. Okay. Ratio of the areas of ABC and BDE. देखते हैं, ABC बना लेते हैं पहले। ABC, दूसरा ट्रायंगल है BDE। ओके, कहाँ है पता ही नहीं। ओके, नहीं पता है, उसने बोला कि BC का मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, D यहाँ है, तो उन्होंने बनाया है BDE, E कहीं और ले लेते हैं, दिस इज योर E, करेक्ट? ओके, ये दोनों इक्वल हैं। सो ABC, ओके, दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, ABC भी और BDE भी। ढूंढना क्या है, रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये ढूंढना है। ग्रेट, तो दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, तो पिछले क्वेश्चन में किया कि अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं तो सिमिलर होंगे, करेक्ट? मतलब एरिया क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ABC का साइड BC और दूसरे का ट्रायंगल BD, करेक्ट? यही होगा, ABC का साइड BC और BDE का साइड BD। अब जो BC है वो क्या है, BC इज डबल ऑफ BD, क्योंकि BD हाफ पे है, तो अगर इसकी 2 लेंथ होगी तो ये भी 2, मतलब BC जो है वो BD का डबल हो जाएगा। तो आई कैन राइट डबल ऑफ BD अपॉन BD, कैंसल, 2 का स्क्वायर 4, अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, तो आंसर शुड बी 4:1। इसमें से आंसर C1 इज करेक्ट, सी ऑप्शन टिक कर लीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पेस है तो यही कर देते हैं।
Sides of two similar triangle are in the ratio of 4:9. Areas of these triangle are in the ratio. Okay. दो ट्रायंगल हैं, फिगर बना लेते हैं ABC, दूसरा फिगर है PQR। ये दोनों सिमिलर हैं और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, मतलब किसी भी दो साइड का ले लेते हैं, AB/PQ, चलो सारे ले लो भाई, BC/QR, AC/PR। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो 4/9 है। ढूंढना क्या है? इनके एरिया का, ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। तो बस सिंपल है, दोनों सिमिलर दिए हुए हैं, करेक्ट। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। AB/PQ कितना दिया है? 4/9, उसका स्क्वायर मतलब 16:81 आना चाहिए। द ऑप्शन डी, करेक्ट। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 6.4। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम, उसका कन्वर्स एंड लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द ट्रायंगल करेंगे। उसके बाद ऑप्शनल है, यस वी विल कंप्लीट दैट ऑल्सो। ठीक है, ध्यान से जितने भी अभी थ्योरम हुए हैं अच्छे से कर लीजिए। दिस थ्योरम, द फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए बाय।